उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, पहाड़, मैदान और गंगा, हर ओर खतरा ही खतरा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम की बेरहमी ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं गिरा आदमी पर बोल्डर तो कहीं बाढ़ में फंस गई एम्बुलेंस। हरिद्वार में तो दिखी ऐसी खौफनाक तस्वीर कि आप कहेंगे हे भगवान, ये क्या हो रहा है। बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है, झकझोर कर रख दिया है, ऐसा लगता है इस आफत ने लोगों को। जहां एक ओर पहाड़ों में भूस्खलन और बोल्डर गिरने की घटनाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मैदान में नदियां, गधेरों का उफान आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। इस दौरान कई दुखद हादसे सामने आए हैं दगड़ियों, जो बारिश की भयावहता और लापरवाही की कीमत को उजागर करते हैं। दगड़ियों, भिक्यासैंण कुआओं का इलाका, बासोट मोटर मार्ग पर, भिक्यासैंण बासोट मोटर मार्ग पर एक कहर टूटा पहाड़ से, ग्रामीण घायल हो गया। रामनगर में एक एम्बुलेंस बाढ़ में फंसी तो कई लोगों की सांसें अटक सी गई। हरिद्वार में तो गणपति विसर्जन के दौरान एक परिवार पर जो पहाड़ टूटा, वो तो सहमा देने वाला था। सिलसिलेवार तरीके से आपको इन तस्वीरों को दिखाने जा रहा हूं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। दगड़ियों, ये बारिश की मार सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैंण बासोट मार्ग पर मंगलवार की शाम एक भयावह हादसा हुआ, डरा देने वाला हादसा हुआ। पीपल गांव के रहने वाले फकीर सिंह जब बाजार से घर लौट रहे थे, जी हां, बाजार से घर लौट रहे थे, कुछ सामान भी उनके हाथ में था, तभी अचानक ऊपर से पहाड़ से भारी भरकम एक पत्थर, बोल्डर गिरा। एक बड़ा सा पत्थर फकीर सिंह नाम के उस व्यक्ति पर जा लगा, उनसे जा टकराया, जिससे वह सड़क पर ही दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं वो तस्वीर डरा देने वाली है। वैसे पहाड़ों पर होता कुछ ऐसा ही है दगड़ियों, क्योंकि यहां लोग कहां कहां से बचेंगे जब रास्ता ही कुछ ऐसा है, जिस रास्ते के सिर पर खतरा ही खतरा बैठा है। यहां नहीं तो आगे कहीं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें वहां से निकाला, अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया। लेकिन यहां तारीफ उस शख्स की हौसला अफजाई, उस हिम्मत की होनी चाहिए दगड़ियों, जो पत्थर में दबे फकीर सिंह को मौत के मुंह से निकाल कर लाया। इस तस्वीर को भी आप गौर से देखिएगा, समझिएगा। जहां सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वहां एक व्यक्ति, एक शख्स घायल बेसुध सड़क पर पत्थरों से दबे और अधमरी हालत में जो शख्स है, मौत के मुंह से उसे खींच लाया एक व्यक्ति। वहीं दूसरा पहलू इस खबर का यह कि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग बारिश के दौरान बेहद खतरनाक हो जाता है। न तो सुरक्षात्मक कोई दीवार यहां बनी, न ही चेतावनी का बोर्ड कोई चस्पा किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जैसे पत्थर रोकने वाली जाली लगे, संकेतिक बोर्ड लगे, निगरानी टीमें भी इस दौरान यहां तैनात की जाएं। अभी कब होगा यह पता नहीं। अब बात करता हूं दूसरी तस्वीर की दगड़ियों। रामनगर भंडारपानी मार्ग पर उफनता गधेरा और फंस गई एक एम्बुलेंस, जान हलक पर आ गई लोगों की। रामनगर क्षेत्र में टेरा गांव के पास एक गधेरा, जो बरसाती नाला इतना भयावह हो जाता है, उस उफान में एक एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसके कारण रामनगर भंडारपानी मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सड़क पर पानी इतना भर गया कि घंटों तक वाहन दोनों ओर फंसे रहे। इस दौरान एक एम्बुलेंस जो अमनगढ़ी पाड़कोट क्षेत्र से एक मरीज को ला रही थी, उसी नाले में फंस गई। मरीज और परिजन घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करते रहे दगड़ियों, जिससे उनकी परेशानी और खतरा दोनों बढ़ रहा था। दगड़ियों, यहां भी लोग कहते हैं कि हर साल बरसात में यह गधेरा जानलेवा साबित होता है। प्रशासन चेतावनी तो देता है, लेकिन लोगों की लापरवाही ही सबसे बड़ा कारण है समस्या बनने का। लोग सोचते हैं कि हम तो पार कर ही जाएंगे, कर ही लेंगे। ऐसा ही होता है दगड़ियों पहाड़ में, कि हम तो कर लेंगे पार उसको, लेकिन
कई बार यही सोच, यही हिम्मत खतरे में तब्दील हो जाती है, खतरा बन जाती है। अब बात करने जा रहा हूं दगड़ियों तीसरी तस्वीर की। दोस्तों बताऊंगा आपको कैसे हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन बन गया मातम, गंगा में बह गया युवक। पूरी जानकारी इस खबर से जुड़ी, क्योंकि यहां भी भारी लापरवाही देखने को मिली। लापरवाही उन लोगों की जो मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे, लापरवाही उस प्रशासन की जो गंगा के तट पर कहता है कि हमने रक्षक तैनात किए हैं। यह हरिद्वार का इलाका, गंगा किनारे वाला इलाका, यहां पर एक अलग से कुछ लोगों की तैनाती की जाती है दगड़ियों, जिनको वेतन भी मिलता है। लेकिन वो लोग कहां थे? बारिश की भयावहता सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रही, मैदान में भी इसका कहर देखने को मिला है। ये मैं कई बार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा और बता चुका हूं। एक और तस्वीर जो सामने आई वो हरिद्वार के कनखल स्थित राजघाट की है। यहां पर एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया दगड़ियों, जिसने धार्मिक अवसर को मातम में बदल दिया। आए तो थे मूर्ति विसर्जन करने के लिए, लेकिन एक शख्स को गवा बैठे लोग। दोस्तों संदेश नगर निवासी निखिल गुप्ता जो मूर्ति विसर्जन करने के दौरान घाट पर पहुंचे थे, उनका संतुलन बिगड़ा और वो तेज बहाव में बह गए, गंगा में बह गए, गंगा जी में बह गए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, आप समझ पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान घाट पर मौजूद लोगों के सामने ही ये हादसा हुआ और सब कुछ पल में ही खत्म हो गया। दोस्तों गंगा नदी का जलस्तर खतरे के पार है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये कहा जाता है पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार और बढ़ रहा है। प्रशासन ने घाटों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी, लेकिन क्या यहां पर निगरानी के लिए कोई था? कैसे ये लोग मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे और कैसी वो लापरवाही जिसमें एक शख्स बह गया? आपदा प्रबंधन टीमें तैनात कर दी गई हैं, ये कहा गया है। अब ये वो उस इलाके की तस्वीर के बारे में बात कर रहा हूं दगड़ियों, जो हरिद्वार है, गंगा नदी के किनारे। शहरी और प्रशासनिक नज़रों से दूर नहीं, अधिकारियों की नज़रों से दूर नहीं, मुख्यमंत्री की नज़रों से दूर नहीं, मंत्रियों की नज़रों से दूर नहीं। अब रामनगर वाला वो इलाका तो छोड़ ही दीजिए। हरिद्वार प्रशासन ने लोगों से अपील की कि ऐसे मौसम में गंगा किनारे न जाएं, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे। दूसरी लापरवाही, क्योंकि थोड़ी सी चूक जानलेवा बन सकती है और यहां एक शख्स की जान पर बनाई, वो गंगा में बह गया। घाटों पर सुरक्षा कर्मियों को बढ़ा दिया गया, कह दिया गया, लेकिन कहने भर से काम नहीं होता ना। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जनता की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी लगती है दगड़ियों, जितनी कि प्रशासन की, सरकार की है। मूर्ति विसर्जन ही करना था तो सावधानी बरतनी चाहिए थी। दगड़ियों अपने उत्तराखंड में इन दिनों हालात ऐसे हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानवीय लापरवाही दोनों मिलकर जानलेवा बन रहे हैं। एक और भूस्खलन, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर का गिरना, गधेरों का उफान मारना। जो गधेरों में थोड़ा थोड़ा पानी होता है अमूमन, वो गधेरे अभी जानलेवा साबित हो रहे हैं। और दूसरी ओर लोगों की हिम्मत क्या, वो लापरवाही। वो कहते हैं ना इसे हम पार कर ही लेंगे, ये कुछ नहीं है, लेकिन वो हिम्मत भी है और बड़ी लापरवाही भी है। दोनों ही मिलकर घटनाओं को हादसों में बदल रहे हैं, ऐसा लगता है। प्रशासन अपनी ओर से निगरानी कर रहा है, अलर्ट भी जारी किया गया है, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। लेकिन जब तक आम लोग सतर्क नहीं होंगे तब तक खतरा बना रहेगा दगड़ियों। और जरूरी है कि लोग प्रशासन की चेतावनियों का पालन करें, खतरे वाले इलाकों से दूर रहें, कोई भी रास्ता पार करने से पहले सोचें समझें, क्या यह जरूरी है, क्या यह सुरक्षित है। कुदरत का कहर रोका नहीं जा सकता। मैं बार बार कहता हूं, आसमान से तो आफत बरस रही है, उसे कैसे रोकेंगे, लेकिन सतर्कता जरूरी है जो बचा सकती है जान। क्योंकि दगड़ियों अल्मोड़ा जिले के भिक्याशैन बासोट मोटर मार्ग पर जो अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरा, जिसमें एक ग्रामीण को चोट लगी, वो घायल हो गया, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उसकी जिंदगी संकट में उस पत्थर ने डाल दी, उन बोल्डर ने डाल दी। कैसे पहाड़ से आफत आ रही है, देखिए ना। आफत बता के नहीं आएगी, अगर थोड़ी सी सतर्कता रहती, थोड़ी कोई प्रशासनिक चेतावनी रहती, कोई बोर्ड होता, कुछ लोग अगर उस रास्ते पर तैनात होते, तो शायद ये अनुमान लगाया जा सकता था कि ये रास्ते में ऐसा हो सकता है। अभी लापरवाही तो कह सकते हैं आप, लेकिन यहां की जरूरत भी यह है दगड़ियों
जरूरत इसलिए है कि अगर इस रास्ते से ये लोग जाएंगे नहीं तो फिर कौन से रास्ते से जाएंगे। यहां पर अभी पत्थर गिर रहे हैं, यहां से बच जाते, लेकिन आगे जाते वहां, फिर उससे आगे जाते वहां, फिर ये भी समझना होगा। अब रामनगर वाले मसले को मैंने आपको बताया कि कैसे एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही जानलेवा बन सकती थी। अब एम्बुलेंस चालक की लापरवाही कहूं या उसकी मजबूरी कहूं, भाई उसके एम्बुलेंस में एक मरीज है जिसे अस्पताल जल्दी पहुंचाना है, वो जल्दी पहुंचाने के चक्कर में गधेरे में एम्बुलेंस को डाल देता है, शायद पार कर ले, लेकिन एम्बुलेंस फंस जाती है। अब इसे आप बताइएगा कि ये एक तरह की लापरवाही है या ज़रूरत है, मजबूरी है जान बचाना, क्योंकि मरीज को भी पहुंचाना था लेकिन संकट तो ही आ गया। या फिर हरिद्वार वाली तस्वीर, जो घटना मैंने आपको बताई दगड़ियों, कि आस्था है हमारी, गणपति जी का विसर्जन करना था, घर में गणपति विराजे होंगे, उसका विसर्जन करना ज़रूरी होता है, लेकिन उस ज़रूरत के बीच में वो लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा बन गई। ऐसी लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए दगड़ियों, सतर्कता जरूरी है। इसलिए मौसम बेमान है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, आसमान से आफत बरस रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियों का सैलाब, गाढ़ गधेरे उफान मार रहे हैं, तो ऐसे में सतर्क रहना ज़रूरी है। आम लोगों को और प्रशासनिक अमले को भी उतनी ही सतर्कता ज़रूरी है जितना लोगों को। भाई अलर्ट करिए लोगों को, जहाँ संवेदनशील जगह हैं, गाढ़ गधेरे जहाँ पर ऐसे हैं, वहाँ पर और ज़्यादा चेतावनी बोर्ड वगैरह होने चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी राय दगड़ियों आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई न भूलें, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि लापरवाही कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है और कितना बड़ा खतरा बन सकती है। लोग लापरवाही न बरतें, इसलिए इस खबर को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।